लाउड स्पीकर से अजान पर अल्टीमेटम बना है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे ने 2 अप्रैल को अजान का मुद्दा उठाया था। ठाकरे ने चेतावनी दे रखी है कि अजान की आवाज कम ना की गई तो उनकी पार्टी मस्जिदों के पास लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाएगी। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, यूपी, दिल्ली समेत दूसरे राज्यों से भी विरोध की आवाजें उठी और जवाब में अजान के समय लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा किया जाने लगा। लेकिन इससे भी हैरतअंगेज वाकया यूपी के आगरा में हुआ। भारत में 2 अप्रैल को रमजान का चांद नजर आया था और इसी दिन मस्जिदों में पहली तरावी हुई। रमजान में आगरा की इमली वाली मस्जिद नमाजियों से फुल हो जाया करती है। मस्जिद में जगह कम पड़ने की समस्या अक्सर सामने आती, इसलिए कमेटी जिला प्रशासन की इजाजत पर बाहर सड़क तक नमाज की व्यवस्था करती है। इस बार भी यही किया गया। मस्जिद कमेटी ने जिला प्रशासन से अनुमति मांगी कि 2 से 9 अप्रैल तक तरावी होगी। नमाजियों को मस्जिद परिसर के बाहर से गुजरने वाली सड़क पर नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी जाए। कमेटी के अनुरोध पर प्रशासन ने सड़क पर नमाज की अनुमति दे दी तो नमाजियों ने यहां नमाज अदा करी। लेकिन सड़क पर नमाज पढ़ने की सूचना से हिंदूवादी संगठन नाराज हो गए। हिंदू महासभा समेत कुछ अन्य संगठन विरोध पर उतर आए। विवाद ज्यादा बढ़ने लगा। संगठनों ने चेतावनी दे डाली कि अगर सड़क खाली नहीं कराई गई तो वे हनुमान चालीसा करेंगे। विवाद के बीच सिटी मजिस्ट्रेट ने नमाज के लिए दी गई अपनी अनुमति निरस्त कर दी। अब इस मामले में थाना MM गेट के गड़ैया हकीम के सैयद इरफान अहमद और शमी अधाई के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। इन्हीं ने प्रशासन से मस्जिद के बाहर नमाज अदा करने की अनुमति मांगी थी। इंस्पेक्टर अवधेश कुमार अवस्थी ने कहा कि आयोजकों ने प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया है। इसमें 2 से 3 नामजद और करीब 150 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अजान की आवाज़ और प्रशासनिक अनुमति के बाद सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को लेकर विरोध और विवाद का ये कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि पिछले कुछ अरसे से इस पर मुसलसल बखेड़ा मचता आ रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थानीय प्रशासन ने नमाज के लिए करीब 36 स्पॉट चिन्हित किए थे। पिछले दिनों वहां भी नमाज को लेकर काफी हंगामा मचा। कई बार तो जुमे की नमाज के दौरान हालात बिगड़ते बिगड़ते बचे। नमाज और अजान ये 2 ऐसे मसले हैं जिन पर हाल के समय में लगातार बवंडर खड़ा किया जाता रहा है। हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया है। वो ये है कि यूपी में कोई नई परंपरा नहीं पड़ेगी, न ही अनुमति के जुलूस या शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 3 मई को संभावित ईद है और अक्षय तृतीया भी। दोनों त्यौहार के मद्देनजर सीएम ने 4 मई तक के लिए पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की छुट्टियां निरस्त कर दी हैं और उन्हें क्षेत्रों में एक्टिव रहने के निर्देश दिए हैं। स्पष्ट संदेश के साथ कि किसी भी सूरत में कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के इस आदेश को मुसलमानों ने खुले दिल से सराहा था, इसलिए क्योंकि हाल में दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और गुजरात से सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। हर जगह शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई, इसलिए यूपी में जब प्रशासनिक अनुमति के बिना जुलूस रैली पर रोक लगाई गई तो मुस्लिम समुदाय सरकार के इस फैसले को लेकर आगे आया और उसका इस्तकबाल किया। IMC के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहतरीन कोशिश की है, लेकिन इस बीच सरकार ने अजान का जिक्र किए बगैर आवाज़ कंट्रोल करने के निर्देश भी दे दिए। शासन ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज़ परिसरों के बाहर नहीं जानी चाहिए। चूँकि अजान लाउड स्पीकर से होगी और आवाज़ परिसर के बाहर ना जाए, व्यवहारिक तौर पर ऐसा संभव नहीं है। आवाज़ तभी कैंपस तक सीमित रहेगी जब लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ही ना किया जाए। बहरहाल कई जगहों से ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि मस्जिद कमेटियों ने खुद ही आवाज़ धीमी कर ली है और गैर जरूरी लाउड स्पीकर भी हटवा दिए हैं। समाज के बीच से ये अपील भी की जा रही है कि जिन स्थानों पर लाउड स्पीकर के लिए प्रशासनिक अनुमति नहीं है वे अनुमति ले लें। अब सवाल ये उठता है कि कितनी तेज आवाज़ की है इजाज़त। रिहायशी इलाके यानी आबादी वाले इलाकों में आवाज़ सुबह 6 से रात 10 बजे तक 55 डेसिबल तो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45 डेसिबल तक ही सीमित रखी जा सकती है, जबकि व्यावसायिक क्षेत्र में सुबह 6 से रात 10 बजे तक 63 डेसिबल और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 55 डेसिबल तक इसका स्तर हो सकता है। दूसरी ओर औद्योगिक इलाकों में इस दौरान साउंड लेवल को सुबह 6 से रात 10 बजे तक 75 डेसिबल रख सकते हैं। दरअसल इंसान के सांस लेने की आवाज़ या पेन गिरने की आवाज़ 10 डेसिबल तक होती है। सार्वजनिक स्थानों पर लगे लाउड स्पीकर 100 से 120 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि इंसान के लिए 70 डेसिबल तक की आवाज़ समान है।
इतनी आवाज़ से कोई नुकसान नहीं होगा। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने 65 डेसिबल तक सीमित कर रखा है। कुछ रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि 85 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ लगातार सुनने पर बहरेपन का खतरा रहता है। ये है कानून। भारत का ध्वनि प्रदूषण कानून, जो 1986 में पर्यावरण संरक्षण कानून के दायरे में आता है, इसी में लाउड स्पीकर और आवाज़ के मानक तय करे गए हैं। इसके मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज़ या लाउड स्पीकर के लिए जिला प्रशासन से लिखित मंजूरी लेनी होती है। सार्वजनिक स्थानों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजाया जाएगा। लाउड स्पीकर पर कोर्ट ने कब क्या कहा? लाउड स्पीकर का मसला कई बार कोर्ट भी पहुंचा है। कर्नाटक, मुंबई, इलाहाबाद, उत्तराखंड समेत अन्य हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर समय समय पर फैसले सुनाए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2016 में एक फैसला दिया था कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मूल अधिकार नहीं है और सभी धार्मिक स्थलों को ध्वनि प्रदूषण पर बनाए गए कानूनों का पालन करना होगा। 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर की आवाज़ 5 डेसिबल तक तय कर दी थी। हालांकि 2 साल बाद 2020 में कोर्ट ने अपने इसी लिमिट को हटा दिया। 2020 में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि लाउड स्पीकर इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है।